10 जून को हुए रांची में हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें डीसी और एएसपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स को अपनाया गया। यह बातें कही गई और भीड़ को कंट्रोल किया गया। 6 थाना क्षेत्र में जारी रहेगा धारा 144। कोतवाली, लोअर बाजार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट और चुटिया थाना के साथ साथ डोरंडा थाना क्षेत्र में भी रहेगा धारा 144। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक दी गई है छूट। रांची के 6 थाना क्षेत्र के अलावा सभी थाना क्षेत्र से हटाया गया है धारा 144। घटना में 2 लोगों की मौत। शांतिपूर्वक तरीके से इस स्थिति को निपटाने के लिए रांची प्रशासन की ओर से प्रयास की जा रही है और डीसी ने कहा, मैं सभी रांची वासियों को धन्यवाद देता हूं जो पिछले 1 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बाधित रही, जिसमें लोगों को काफी परेशानी हुई। इसके बाद भी लोगों ने जिला प्रशासन का सहयोग किया। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और कुछ थाने हैं जहां पर लोगों को संशय है कि लोगों को असुविधा हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर निर्गत किया है जिसमें कोतवाली, लोअर बाजार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा, परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं, बट बशर्ते कि उस दुकान पर कभी भी किसी भी स्थिति में 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। और इस 6 थाना के अलावा बाकी सभी थाना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई 144 धारा लागू नहीं किया गया है। और मैं सभी रांची वासियों को धन्यवाद देता हूं कि पिछले 1 दिन में जो इंटरनेट सेवा बहाल हुई, सस्पेंड किया गया और लोगों को असुविधा हुई, उसके बाद भी उन लोगों ने जिला प्रशासन को काफ़ी सहयोग दिया और शांति और अमन कायम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी शांति और अमन और चैन ये रांची के पूरे ज़िले में कायम रहेगा। और अब मैं चाहूँगा कि एसएसपी साहब जो है कुछ चीज़ें ब्रीफ करेंगे आप। रांची में कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा यहाँ की शांति व्यवस्था, आपसी समन्वय को खराब करने की कोशिश की गई थी। प्रोएक्टिव प्रशासन के माध्यम से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स और संसाधन थे, डिप्लॉयमेंट था, हम लोगों ने सर्टेन लेवल तक उन लोगों की मंशा को सफल नहीं होने दिया। उसके उपरांत शहर में एक कियोस्क था और स्थिति काफ़ी डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के स्तर से कुछ एहतियात कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में 144 लगाए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित की गई थी, जो कि आज सुबह से फिर प्रारंभ कर दी गई है। अभी आप लोग जो खुद जो स्थिति देख पा रहे होंगे शहर की, लगातार जो है स्थिति सामान्य सी होती प्रतीत हो रही है और इसी संदर्भ में जो है जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो स्थगित हुई थी, उसको फिर से शुरू किया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो इंटरनेट सेवाएं ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी हैं। आज जिला प्रशासन के कुछ चीज़ों में लोगों के बीच में कुछ संशय और भ्रांति है, उसको दूर करने के लिए और कुछ सूचना देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत किया गया है। दस तारीख की घटना के बाद बड़ी संख्या में जो एक उन्मादी भीड़ आई थी, उस पर कंट्रोल पाने के लिए जो भी फोर्स यूज़ करने की आवश्यकता पड़ी, जो हमारे पास तरीके थे, रिसोर्स थे, तो सारे हम लोगों ने उसको यूज़ किया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा था, वो सब चीज़ें। उसके बाद 10 तारीख को दोपहर में क्या हुआ वो सबको पता है और 3 बजे, 3:30 बजे के बाद ये जो है घटना काफ़ी पीक एक
भयावह रूप ले ली। उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो मिनिमम फोर्स यूज़ करने के साथ ताकि भीड़ को नियंत्रित किया सके वो हम लोग फोर्स यूज़ किया गया। और उसके बाद भीड़ पर काबू पाने के बाद निषेधाज्ञा आदेश 144 CRPC SDM के ऑर्डर से पहले अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर सुजाता चौक तक लगाया गया, दोनों तरफ रोड के 500 मीटर तक। उसके बाद कुछ अन्य जगह से भी कुछ सूचना आई। उसके बाद विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए कुल 12 थानों में 144 जारी किया गया 10 तारीख को शाम के 8 बजे से। इसी बीच इंटरनेट सेवा को भी सस्पेंड किया गया 10 तारीख को शाम के 7 बजे से लेकर 11 तारीख के सुबह 6 बजे तक। और उसके बाद फर्दर उसको 11 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 12 तारीख को सुबह 6 बजे तक एक्सटेंड किया गया। इसी बीच फोर्स और भी जगह से डिप्लॉय किए गए और जब चीज़ें थोड़ी सामान्य होने लगी तब इंटरनेट सेवा को आज सुबह 4 बजे से उसको बहाल किया गया है। इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिनको उनके परिजनों के उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से उनका जो सुपुर्दे खाक कार्यक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको किया गया है। अभी स्थिति एस्टैब्लिश हो जाए। इसके अलावा हमारा जो है कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हम लोग इन सब पॉकेट में, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली लोग यहाँ पे अमन चैन पसंद करने वाले हैं। और उस दिन की जो बातें थी, उस दिन भी जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग थे, जो जानकार हैं, अच्छे संगठन हैं, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा इस चीज़ का शायद जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने बात किया था, उस संदर्भ में उन लोगों से परामर्श नहीं किया गया था या उनकी अनुमति नहीं ली गई थी। अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग थे, बोलते रहे थे कि ऐसा कोई भी चीज़ हम लोगों के स्तर से आदेशित नहीं किया गया है। तो कौन लोग हैं, वो कौन शरारती लोग हैं, वो कौन से असामाजिक लोग हैं, डायरेक्ट हैं कि इनडायरेक्ट हैं, परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, जहाँ हैं, तहाँ हैं, कहीं भी किसी स्वरूप में हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो एनालिसिस विंग है, हम लोग साक्ष्य के आधार पर बात करेंगे और साक्ष्य के आधार पर हम लोग जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बट एक चीज़ मैं आप लोग बात बताना चाहूँगा कि जो निर्दोष लोग हैं उस पर हम लोग कोई भी आँच भी नहीं आने देंगे। इसके अलावा चूँकि अभी इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई है, बहुत तरीके से, बहुत तरह से मर्मरिंग हो रहा है, सोशल साइट्स का यूज और मिसयूज दोनों होता है। बट इस मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल भी क्रियाशील है। साथ ही स्पेशल ब्रांच के लेवल से और स्टेट लेवल से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम वैसे सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, वैसे वीडियो को, ऑडियो को, अपलोड को, डाउनलोड को, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की, समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हो रही हो या किसी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, ऐसे सारे वीडियो, ऑडियो हम लोग उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उस वीडियो का मॉनिटरिंग करने के उपरांत जो सही कार्रवाई होगी, जो लोग शांतिपूर्ण दिशा में क्रियाशील होंगे, उनका सबका स्वागत है। बट जो कोई भी लोग, चाहे वो कोई भी हो, कहीं बैठ के प्रयास कर रहे हो कि रांची के अमन चैन को खराब कर देंगे, तो वो हमारे सोशल साइट से बच नहीं पाएंगे। तो वैसे सारे वीडियो, ऑडियो, कंटेंट्स जिससे कि सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत और सामाजिक भावना, सामाजिक सद्भाव और एक कह सकते हैं कि जो समुदाय की मान्यताएं हैं प्रभावित होगी, हम लोग उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके ट्विटर के खिलाफ, उस एडमिन के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी बहुत सारे वीडियो, ऑडियो जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें, कुछ अफवाह के रूप में जहाँ तहाँ उड़ रही थी, हम लोगों ने उस सब वीडियो, ऑडियो को भी अपने पास लगाया है और एक स्पेशल टीम के माध्यम से हम उस ऑडियो, वीडियो की जाँच करवा रहे हैं। वास्तव में कुछ सही होगा तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वीडियो सिर्फ और सिर्फ नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा हो तो ऐसे लोगों को हम माफ नहीं करने वाले हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो स्थिति है, जैसे कि ऑलरेडी साहब ब्रीफ कर चुके हैं आप लोगों को, हैं कि अभी लोगों की परेशानी को देखते हुए, जो लोगों की डिमांड है और जो शहर की स्थिति